बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मेरीना आमिर एंड टुडे हम लोग अपना रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ब्लड कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज के बारे में स्टडी कर चुके थे, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज़ ह्यूमन हार्ट, जिसमें हम कार्डियन साइकिल और कौन सी वेव, कौन सी वेन्स, कौन सी आर्टरी कितनी आ रही हैं, कहाँ से आ रही है, कौन से राइट हार्ट से आ रही है कि लेफ़्ट हार्ट से आ रही है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हार्ट का, फंक्शन पढ़ेंगे हार्ट का। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसी टॉपिक से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड MCQ बन जाते हैं जो समटाइम्स MD-CAT कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। बट इस वीडियो के बाद से मेरे कोई भी MD-CAT कैंडिडेट कंफ्यूज नहीं होगा इंशाल्लाह। बिफोर गोइंग टू द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यार सपोर्ट भी कर दिया करो, वीडियो देखते हैं। चले अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो उससे पहले हमें बताना चाहिए इसकी नेचर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। एज वी डिस्कस्ड, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ब्लड सिस्टम में हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट, एंड इट्स अ मस्कुलर ऑल्सो। अब मस्कुलर है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मसल से बना होता है। ये कार्डियक मसल से कंजिस्ट होता है, ठीक है, कार्डियक मसल। साइज़ कितना होता है इसका? साइज़ होता है फिस्ट, साइज ऑफ अ फिस्ट। वेट कितना होता है इसका? 250 ग्राम। कलर रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। नाउ लोकेशन की बात करें तो लोकेशन के मैंने 5 पॉइंट्स इसमें बताए हुए हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से आप लोग को MCQ में कंफ्यूज कर देते हैं। तो इन पॉइंट्स के बाद से तो आपको लोकेशन की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले बिटवीन लंग्स इन स्पेस मीडियस्टेनम, लंग्स के बिटवीन एक स्पेस होती है डेट्स कॉल्ड मीडियस्टेनम, और वहाँ ही हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। स्टर्नम के बिहाइंड स्टर्नम प्रेजेंट होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, अपेक्स बिटवीन 4th and 5th रिब्स, अपेक्स इन अलाइनमेंट विद मिड क्लेविकुलर लाइन। अब हम इस सारे पॉइंट को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट है बिटवीन लंग्स इन स्पेस मीडियस्टेनम। यहाँ लंग्स तो ड्रॉ नहीं हुए हुए, बट ये देखो रिब केज है, डेट्स वाई कि यहाँ लंग्स होंगे। लंग्स के बीच में एक स्पेस होती है जिसको मीडियस्टेनम कहते हैं। इस स्पेस को, ये जो स्पेस ऊपर आपको दिख रही है, इस स्पेस को हम कहते हैं मीडियस्टेनम, और यहाँ हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलें तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था? बिहाइंड स्टर्नम। बिहाइंड स्टर्नम कैसे? ये रहा हमारा स्टर्नम, इट्स अ स्टर्नम, और इसी के पीछे हमारा हार्ट है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इस पॉइंट की क्या मीनिंग है? सबसे पहले हमारे जो, हम तो मेडिकल फील्ड में तो हम इसको बहुत डिटेलिंग में पढ़ते हैं, बट नॉर्मल अगर आप किसी से पूछे ना कि हार्ट की लोकेशन क्या होती है तो वो बोलेंगे लेफ़्ट की तरफ होती है। मोस्टली ज़्यादातर जो होते हैं ना वो यही बोलते हैं कि लेफ़्ट की तरफ होती है, बट इट्स रॉन्ग। ये कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कि लेफ़्ट साइड पे होती है। हमारा जो हार्ट की पोजीशन होता है ना वो सेंटर में होता है, एज यू सी इन योर डायग्राम। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो कहाँ पोजीशन है उसकी, सेंटर में। बट इसका जो कॉनिकल एंड ऑफ हार्ट होता है ना, हमारा कॉनिकल एंड ऑफ हार्ट, यहाँ एपेक्स की जो मीनिंग है ना, एपेक्स, यहाँ हम एक्सप्लेन कर दें, जो कॉनिकल एंड कहते हैं ना, हम एपेक्स को कहते हैं, और इसको हम ये शार्प एज भी कह सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो कॉनिकल एंड जिसको हम एपेक्स कह रहे हैं, एपेक्स जो होता है ना वो टिल्ट हुआ हुआ होता है लेफ्ट साइड की तरफ से, लेकिन हमारा हार्ट लेफ्ट साइड पे नहीं होता। तो ये अपना माइंड को क्लियर कर लिएगा। बहुत से कैंडिडेट्स इसी बात पे कंफ्यूज होता है कि लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है। अच्छा, एपेक्स बिटवीन 4th and 5th रिब्स। अब यहाँ देखें डायग्राम में और क्लियर बता देती हूँ मैं। ये देखें, ये 4th रिब है हमारा एंड इट्स 5th रिब, इसके बीच में हमारा कॉनिकल एंड होता है। यही बता रहे हैं ना, एपेक्स हमारा 4th and 5th रिब्स के बीच में होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अपेक्स इन अलाइनमेंट विथ मिड क्लेविकुलर लाइन। सबसे पहले हमें बताना चाहिए क्लेविकुलर लाइन क्या है, फिर उसका मिड करके हम पोजीशन, उसकी अलाइनमेंट देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो क्लेविकल होता है ना, जो हम सपोर्ट फंक्शन, अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा तो उस पर भी मैं बताऊँगी कि क्लेविकल इसके कहते हैं, जो शोल्डर पर हमारी जो होता है, हाँ ये क्लेविकल होता है। इसका अगर मैं सेंटर करूँ, ये देखो ये क्लेविकल है, वेट यहाँ तक हमारा क्लेविकल होता है। इसका अगर मैं सेंटर करूँ तो इसकी सेंटर की अलाइनमेंट कहाँ तक? यहाँ हमारा एपेक्स होता है। अलाइनमेंट, एपेक्स की अलाइनमेंट कहाँ होती है? मिड क्लेविकुलर लाइन पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पेरिकार्डियम एंड इट्स लेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट लेयर्स कितनी होती हैं? 3 होती है, जिसको हम एपिकार्डियम, ऑल्सो कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम किसे कहते हैं? इसकी 2 लेयर्स होती हैं, इनर एंड आउटर। इनर को हम कहते हैं सेरस और आउटर को हम कहते हैं फाइब्रस। सेरस की भी 2 लेयर्स होती हैं, विसरल, पैराइटल।
ओके, जस्ट लाइक कि आप ये अज्यूम कर लें कि ये 2 टिश्यूज़ हैं हमारे पास। वेट, ये ऐसा टिश्यू है जिसमें एक और टिश्यू पेस्ट है, इस तरह समझ लें, ठीक है। और ये एक टिश्यू है, ये सिर्फ सिंगल टिश्यू है। तो इसको आप अज्यूम कर लें ये सेरस है जो कि इनर है, ठीक है। वेट, मैं इसको ना थोड़ा और क्लियर समझा देती हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये हमारी सेरस है जो इनर लेयर है ना, समझ लें इसमें 2 टिश्यू एक साथ जो पेस्ट नहीं हुए होते हैं, और ये एक टिश्यू है, ठीक है, सिंगल। सो ये टिश्यू से मैं एग्जांपल बता रही हूँ। ये फाइब्रस है हमारा, ठीक है, और ये सेरस है। अब सेरस में भी उन्होंने कहा है कि 2 और लेयर्स होती हैं, तो ये समझ लें कि 2 लेयर्स में एक होती है यहाँ टिश्यू को जब आप खोलते हो तो 2 लेयर्स नहीं निकलती, इसी तरह ये एक विसरल है और एक पैराइटल है, इस तरह समझ लें। अच्छा, विसरल पैराइटल एक फ्लूइड रिलीज करते हैं जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, और ये फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। एंड अब मैं बताती हूँ शॉक एब्जॉर्बर क्या है। जैसे लाइक कि हमारा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पोजीशन होती है ना, यहाँ लंग्स होते हैं हमारे और यहाँ हार्ट होता है। अब जब भी ह्यूमन बॉडी वर्क करती है या अचानक से हमें झटका आ जाता है, हम गिर जाते हैं, हमें इंजरी हो जाती है बेसिकली। सो इंजरी तो नहीं कह सकते हमें, अगर जैसे गिरने की वजह से हमारे पाँव पे चोट लग गई, कुछ भी लग गई, तो हमारे ऑब्वियसली इनर के जो ऑर्गन्स होंगे, इनसाइड हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी मूव होंगे जब झटका लगा। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम होता है कि ह्यूमन हार्ट में जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ना, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। मतलब अगर कोई शॉक लगता है ना, तो वो हमारा ह्यूमन हार्ट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता या फंक्शन करना छोड़ देता है, ऐसा नहीं है। और लंग्स में भी ऐसा ही सिनेरियो है कि वो भी फ्लूइड रिलीज होता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। सो यहाँ मैं डायग्राम के थ्रू भी बता देती हूँ। ये देखें, ये पेरिकार्डियम है। अब मैंने किस तरह बताया था कि जो आउटर लेयर है हमारी वो है फाइब्रस, और इनर जो लेयर है हमारी, इन दोनों को मिला के मैंने क्या कहा है, सेरस, राइट, सेरस। अब सेरस में मैंने क्या बताया, सेरस की भी 2 लेयर्स है, जैसे लाइक टिश्यू पेपर में जिस तरह होता है ना, 2 रैप हुए होते हैं। सो देखें, यहाँ पैराइटल एक और एक है विसरल। तो इस तरह मैंने आपको बताया था। फिर ये मायोकार्डियम आ गया, ये एंडोकार्डियम आ गया। इस तरह ये ह्यूमन हार्ट और लेयर्स का फंक्शन होता है। अच्छा, एक और मैं पॉइंट बताना चाहूँगी हार्ट के हिसाब से कि हार्ट जो है ना, हार्ट एक सिंपल ऑर्गन नहीं है। हार्ट कैन एक्ट एज अ ग्लैंड, वी कैन से कि हार्ट कैन एक्ट एज अ ग्लैंड। ये सिर्फ ऑर्गन नहीं, ये ग्लैंड की तरह भी परफॉर्म करता है। अच्छा, ग्लैंड की तरह परफॉर्म करता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है बेसिकली। सो ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है डेट इज़ ANP। यहाँ मैं ना एक्सप्लेन कर देती हूँ। ह्यूमन हार्ट जो रिलीज़ करता है ANP हार्मोन, जिसको हम कहते हैं एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। ओके, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं होता, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, मतलब अप एंड डाउन तो आता रहता है ना ब्लड प्रेशर में। सो ANP डेट इज रिलीज फ्रॉम द हार्ट, ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। नाउ एक और पॉइंट बताना चाहूँगी मैं हार्ट की अकॉर्डिंग, कहाँ लिखूँ, वेट, एक और पॉइंट बताना चाहूँगी कि हमारा जो हार्ट है ना, वो 10,000 टाइम्स बीट्स पर डे, 10,000 टाइम बीट्स पर डे। एक डे में कितने बीट्स करता है वो, 100,000 सॉरी, मीन्स 1 लाख बीट्स पर डे, और 35 मिलियन पर ईयर, 35 मिलियन पर ईयर। एंड 5 कॉर्ड्स जो होते हैं ना पर मिनट होते हैं उसके। ये इसकी क्या थी कैलकुलेशन। नाउ ह्यूमन हार्ट पे अगर हम आए तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 वेल्व्स होते हैं। इसी तरह एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स 2 होते हैं, सेमिलुनर वेल्व्स 2 होते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेव्स में आता है ट्राइकस्पिड बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल होता है, और बाइकस्पिड डेट इज बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, सेमिलुनर वेव भी 2 हैं, और सेमिलुनर वेव कितने होते हैं यहाँ देखें। सेमिलुनर जो वेल्व होता है ना, वो है पल्मोनरी वेल्व एक, और एक है आर्टिक वेल्व, ठीक है। नाउ 4 सेप्टा होते हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है। अभी देखें,
ये राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैंने जो आपको बताया ना कि इंटर सेप्टम जो बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब इनके जो बीच में होगा ना, ये देखें राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम के जो बीच में सेप्टम होगा ना, उसे हम कहेंगे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम जो यहाँ होगा मीन्स राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसको हम कहेंगे राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इन दोनों के बीच में होगा उसको हम कहेंगे लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो इन दोनों के बीच में होगा उसको हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स के बीच में होगा, ठीक है। इस तरह ये अंडरस्टैंड करना है आपको। नाउ अपर साइड जो कलेक्ट करती है बॉडी फ्रॉम ब्लड फ्रॉम वेन्स। अब वेन्स को हमने क्या बताया था कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, नहीं डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है ना। तो अपर साइड ये कलेक्टिंग वेजल होती है, जिस तरह हमने इसको स्टडी किया था। वेन्स क्या होती है? कलेक्टिंग वेजल। तो ये कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम वेन्स। लोअर साइड पंप्स ब्लड थ्रू आर्टरीज। पंप किसके थ्रू होता है? आर्टरीज के थ्रू। अच्छा, राइट साइड डील्स विद डीऑक्सीनेटेड ब्लड। राइट साइड जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड से डील करती है और लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड से डील करती है, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेन्स जो है वो कौन सा हार्ट कैरी करती है बताएं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। और राइट साइड जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड से डील करती है, लेफ्ट साइड ऑक्सीनेटेड ब्लड से डील करती है। अब हम यहाँ से इसको ईजिली समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ना देखें, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाली साइड है और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड वाली साइड है, ठीक है। और ये राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ये ट्राइकस्पिड है जो बीच में शो हुआ है ना, राइट कस्पिड है, और ये बाइकस्पिड है। ये ट्राइकस्पिड है और ये बाइकस्पिड है। अच्छा, यहाँ देखें सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा फ्रॉम द बॉडी आ रही है राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर, और यहाँ से ट्राइकस्पिड पंप कर रहा है राइट वेंट्रिकुलर में और जा रहा है फिर वो ब्लड टू पल्मोनरी आर्टरीज टू द लंग्स। लंग्स में जा रहा है, जिस तरह मैंने बताया था ना पल्मोनरी सर्कुलेशन में कि राइट हार्ट से क्या पहले लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से जो है ऑक्सीनेटेड होके लेफ्ट हार्ट को आता है। अब लेफ्ट हार्ट में 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फ्रॉम द लंग्स आती हैं और लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ चली जाता है ब्लड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड के थ्रू पंप होकर लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है और आयोटा पर चले जाता है, बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। हमें इसको एक डायग्राम इस तरह होता है। ये राइट हार्ट है हमारा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट हार्ट, देन किस तरह स्ट्रक्चर होता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है बॉडी में, फिर बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर राइट हार्ट को। अब ये जो ब्लैक वाला हाईलाइट हुआ वो पल्मोनरी है और जो ब्लू वाला हाईलाइट हुआ वो सिस्टमेटिक है। अब ब्लैक वाले में जो पॉइंटर से मैंने पूरा लिखा है ना, तो वो क्या है कि राइट हार्ट से, राइट हार्ट में क्या हो रहा है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा फ्रॉम द बॉडी आ रही है और राइट आर्ट्रियम में जा रहा है, फिर राइट ट्राइकस्पिड के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, 2 पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, फिर लंग्स में एट द एंड जा रहा है वो, लेकिन किसके थ्रू? 2 पल्मोनरी आर्टरीज। अरे फिर लंग्स से लेफ्ट हार्ट में जा रहा है। लेफ्ट हार्ट में जाने के लिए 4 पल्मोनरी वेन्स चाहिए जो कि लंग्स से आई हैं, और वह फिर लेफ्ट हार्ट पे जा रहा है। लेफ्ट हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल आर्ट्रियम में सबसे पहले एंटर हो रहा है, देन बाइकस्पिड के थ्रू पंप हो गए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है। फिर बॉडी में जब जाना है ना, तो बॉडी के लिए उसको चाहिए आयोटा, आयोटा चाहिए उसको बॉडी में, तो आयोटा के थ्रू वो बॉडी में जा रहा है, देन डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यही पूरी साइकिल कैरी ऑन होती रहती है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अच्छा, ये जो साइन है ना अक्षय कुमार का, तो इससे अंडरस्टैंडिंग के लिए इसलिए मैंने इसको लिया है प्रेजेंटेशन में। ये देखें, जो भी चीज़ आएगी ना वो वापस चली जाएगी। जैसे CO2 मतलब अपोजिट होता है। जैसे CO2 हमारे सबसे पहले हम एक्सहेल करते हैं, सबसे पहले O2 इनहेल करते हैं, फिर CO2 एक्सहेल करते हैं। तो इस तरह ही वाला चक्कर है ना, जिस तरह उस पिक्चर में बताया हुआ है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की बात करें तो मैंने क्या बताया कि बॉडी से हार्ट, और फिर हार्ट से लंग्स, फिर लंग्स से हार्ट, और ये फिर बॉडी की तरफ जाता है। अच्छा, बॉडी से हार्ट का अगर जो सिस्टमेटिक होगा और हार्ट से लंग का जो होगा वो पल्मोनरी सर्किट होगा। तो बॉडी जब भी नाम आ जाएगा ना बॉडी का, तो वो सिस्टमेटिक होगा, सिस्टमेटिक सिस्टम। और पल्मोनरी सिस्टम क्या है? जिसमें हार्ट और लंग का रिलेशन हो। अच्छा, यहाँ से सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा फ्रॉम द बॉडी आ रही है और लेफ्ट
लेफ्ट हार्ट पे सबसे पहले जा रही है, लेफ्ट हार्ट से फिर पंप होकर बाइकस्पिड के थ्रू वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर 2 पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो लंग्स में जा रही है, देन लंग्स के बाद 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो राइट एट्रियम में जा रहा है, फिर बाइकस्पिड से पंप होकर राइट वेंट्रिकल, देन आयोटा के थ्रू बॉडी में। इस तरह वाला पूरा जो सिनेरियो बताया वो इसमें भी एक्सप्लेन है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे नोड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर ऑफ अ हार्ट, साइनो आर्टियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पकंजी फाइबर्स। नाउ अच्छा, यहाँ जो है ना कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम में कुछ पॉइंट्स मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कुछ पॉइंट्स में ये है कि कार्डियन, ये जो हमारा साइनो आर्टियल नोड वगैरह ये जो सारे डिस्कस हुआ है ना, ये सबसे पहले आपको ये बताना है कितना टाइम लेती है। मतलब साइनो आर्टियल नोड टू एवी नोड इस तरह स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले साइनो आर्टियल नोड ऐसे नोड से एवी नोड जाता है, फिर एवी नोड से परकंजी फाइबर्स, ठीक है, इस तरह होता है। सबसे पहले बताना है ऐसे नोड से एवी नोड जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो है 0.04 सेकेंड, और एवी नोड से परकंजी 0.11 सेकेंड। सो इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम चाहिए होता है डेट इज़ 0.15 सेकेंड। तो ये मुझे एक्सप्लेन करना था आप लोगों को। नाउ कार्डियक साइकिल, द सीक्वेंस ऑफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस टू कंप्लीट वन हार्ट बीट। सबसे पहले तो ये है कि ये जिस सीक्वेंस है ना उसी को कार्डियक साइकिल कहते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने पहले मेंशन कर दिया वेंट्रिकुलर डायस्टोल, देन आर्टरी सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर आर्टरियल डायस्टोल। ये आप लोग को बिल्कुल सीरीज में जिस तरह प्रोसेस हो रहा है उसी सीक्वेंस के साथ इवेंट्स अगर परफॉर्म हो रहे हैं देन इट्स कॉल्ड कार्डियक साइकिल, और ये वन हार्ट बीट को कंप्लीट करने के लिए परफॉर्म की जाती है। नाउ आर्टरियल डायस्टोल किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें डायस्टोल और सिस्टोल का फ़र्क हमें बताना चाहिए कि व्हाट इज़ डायस्टोल एंड व्हाट इज़ सिस्टोल। तो डायस्टोल की जो मीनिंग है ना, डायस्टोल को आप ले लें कि डायस्टोल कह सकते हैं कि रेस्ट पोजीशन, ठीक है, एंड सिस्टोल कह सकते हैं हम पंप, जो पंप हो रहा हो हमारा हार्ट या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक है, पंप और वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट। तो आर्टरियल और डायस्टोल और सिस्टोल में सिर्फ यही फ़र्क है। नाउ आर्टरियल डिस्टोल क्या होता है? आर्टरियल डिस्टोल्स में क्या होता है, सारे हार्ट मसल रिलैक्स हो जाते हैं, सारे हार्ट मसल रिलैक्स हो जाते हैं। नाउ ऑल हार्ट वेल्स क्लोज्ड होते हैं एंड ब्लड रिटर्निंग टू आर्टिया। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें आपके सारे मसल, कोई भी टिश्यू हो, कोई भी वेल्व, वो सारे क्लोज्ड हो जाते हैं, सारे रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं क्योंकि डायस्टोल हो रहा है। एंड देन डायस्टोल के बाद यहाँ से मतलब ब्लड फिलिंग प्रोसेस होता है। अभी सिर्फ ब्लड फिल हो रहा है, ये देख रहे होंगे आप, सारे सिर्फ अभी एरो अंदर आ रहे हैं, ये देखें, ये भी नोट कर सकते हैं वाला, मतलब ब्लड इंटर हो रहा है, यहाँ भी ब्लड इंटर हो रहा है, यहाँ से भी ब्लड इंटर हो रहा है। सो ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली ये है ब्लड फिलिंग प्रोसेस। जो आर्टरियल डायस्टोल है इट्स इज कॉल्ड ब्लड फिलिंग प्रोसेस, जिसमें सारे हार्ट मसल रिलैक्सड होते हैं, हार्ट वेल्स क्लोज्ड होते हैं एंड ब्लड रिटर्न हो रहा होता है आर्टिया को। नाउ नेक्स्ट हमारा है आर्टरियल सिस्टोल। तो आर्टरियल सिस्टोल पे अब हैं तो आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और एवी वेल्व्स यहाँ ओपन होते हैं एंड ब्लड टू वेंट्रिकल जा रहा होता है। अब यहाँ जो मैं पॉइंट समझाने जा रही हूँ ना वो गौर से सुनिएगा। जब फिलिंग हो जाती है ना, आफ्टर फिलिंग ब्लड पम्प्स होता है वेंट्रिकल पे, यहाँ लिखा हुआ भी है ब्लड पम्प्स टू वेंट्रिकल। सो यहाँ एवी वेल्व्स ओपन होते हैं। एवी वेल्व्स में हम क्या कह सकते हैं, सेमुलर वेल्व, और वी कैन, एक और नेम होता है, एक सेमुलर वेल्व होता है और एक एवी वेल्व होता है, ठीक है। एवी वेल्व में हम बात करें तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो है ना यहाँ ओपन होते हैं। एवी वेल्व कौन से होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। सेमुलर जो होते हैं वो है पल्मोनरी और आयोटिक। अभी यहाँ बोला जा रहा है कि एवी वेल्व्स ओपन है, डेट मीन कि सेमुलर क्लोज्ड होंगे, मीन्स पल्मोनरी और आयोटिक क्लोज्ड है, अभी एवी वेल्व्स ओपन है, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या बता रहे हैं कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टोल हो रहा था, अब दोबारा सिस्टोल हो रहा है। अब सिस्टोल आप सोच रहे होंगे पहले डायस्टोल होना चाहिए, फिर सिस्टोल, फिर डायस्टोल, फिर सिस्टोल, ऐसा होना चाहिए था, नो। अब देखें, सबसे पहले रेस्ट करेगा हार्ट, फिर पंप करेगा, फिर एक और बार पंप करेगा, जब भी तो रेस्ट पोजीशन पे वापस आएगा क्योंकि साइकिल जब भी तो कैरी होगी। अब यहाँ देखें तो सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी सबसे पहले, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ एक और डिफ्रेंस आ गया कि सेमुलर वेव्स
जिसको मैं कह रही हूँ पल्मोनरी और आर्टिक वेल्व, ये जो दो वेल्व्स है ना ये ओपन हो जाएंगे, और एवी वेल्व्स दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड यहाँ क्लोज हो जाएंगे, ब्लड पासिंग टू आर्टरीज। नेक्स्ट में ये जो लास्ट है ना, ऑल हार्ट मसल रिलैक्स हो जाएंगे, सारे वेव्स क्लोज हो जाएंगे और ब्लड रिटर्निंग टू आर्टरिया। अब आप सोच रहे होंगे यार ये वाला सिनेरियो, वेट डिफरेंट मार्क का यूज़ करते हैं, हाँ ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस सेम लग रहा है, सो इसमें अलग अलग नेम क्यों दिए हैं? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो इसमें भी वेल्व क्लोज हो रहे हैं, उसमें भी वेल्व क्लोज हो रहे हैं, इसमें भी मसल रिलैक्स हो रहे हैं, इसमें भी मसल रिलैक्स होता है, उसमें भी ब्लड रिटर्न हो रहा है आर्टरी में, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मेन फंक्शन इज डैट कि यहाँ ब्लड फिल हो रहा होता है, आर्टियल डायस्टोल में ब्लड फिलिंग प्रोसेस होता है, बट यहाँ ब्लड फिल भी नहीं होता, ठीक है, यहाँ ब्लड फिल भी नहीं होता। तो ये मेन डिफरेंस है। बाकी अगर देखा जाए तो सब कुछ ही इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या आ रही हैं, ये देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्लड फिल हो रहा होता है, यहाँ ब्लड फिल नहीं होता। दैट्स वाई ये अलग अलग 4 प्रोसेस कहलाए गए। नाउ ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर F/A क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि F/A इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल, ठीक है। ये जो वेजल होती है ना, मतलब जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है पर यूनिट एरिया ऑफ द वेजल। अब वेजल कौन सी है? आयोटा है यहाँ, ठीक है। अच्छा, इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, रेगुलेटिंग होते हैं और कंट्रोलिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटिंग को देखते हैं। डायमीटर से इन्वर्सली रिलेशन होता है और वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 2 फैक्टर्स जो होता है ना इसके, ये है कि इसके 2 फैक्टर्स में ये है कि ये न्यूरल होगा और एक हार्मोनल होगा। हार्मोनल में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आता है और ये न्यूरल होता है। बाकी 2 फैक्टर्स देखे जाएँ रेगुलेटिंग में तो डायमीटर से इसका इन्वर्सली होता है। अब किस तरह? डायमीटर अगर बड़ा होगा तो इसका ब्लड प्रेशर हमारा कम होगा, वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ये याद रखिएगा, मतलब ये समझ लें कि वेट ये रहा ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो इसका डायमीटर जो है ना वो कम होगा और वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है, बट इसके साथ इसका रिलेशन इनवर्स है। नाउ मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर, ये तो आपको पता होगा कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर, और ये 3 टाइप्स के स्फिग्मोमैनोमीटर होते हैं, डेट इज मर्करी, और इसको हम कहते हैं एनेरॉइड, एंड एक और होता है डिजिटल। नाउ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और सबसे पहले हम लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं। टूनिका एक्सटर्ना एडवेंटिशिया, अच्छा ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था ना, ये वही पिक्चर आ गई है। ये हमारा टॉपिक है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है, जिसमें 120 इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज डायस्टोलिक प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और ब्लड प्रेशर अगर कम होगा तो वैसो डायलेशन होगा। अच्छा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, अभी यहाँ तो पेज लिखने की जगह नहीं है, बट मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ कि क्या पॉइंट्स हैं। वो बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स है, आप लोगों ने फिक्स करना है अपने माइंड में। सबसे पहले नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट कितनी हार्ट बीट्स होती हैं? 72। टाइम टेकन बाय ईच हार्ट बीट इज 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड होता है टाइम टेकन बाय ईच हार्ट बीट। हार्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1.2 हर्ट्ज। एंड अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय हार्ट पर मिनट, ये जो पर मिनट है ना, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय हार्ट पर मिनट, ये कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन है, और ये होता है 5 लीटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 5000 ml। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय हार्ट पर बीट, यहाँ पर मिनट में नहीं बोला मैंने, यहाँ बोला पर बीट। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट 69.4 ml, और वी कैन से 0.07 लीटर्स। पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक का आप माइनस करें, लाइक 120 माइनस 80, सो 40 जो होता है ना हमारा वो होता है पल्स प्रेशर, ठीक है, 40 इज पल्स प्रेशर। अच्छा, एक और कुछ 4 पॉइंट्स और हैं। सबसे पहला नहीं 5 पॉइंट्स और हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि हार्ट बीट अगर ज़्यादा हो, तेज़ चल रही हो, सो इसको क्या कहते हैं हम? टैकीकार्डिया। हार्ट बीट अगर कम स्लो चल रही हो सो ब्रेडिकार्डिया। हार्ट बीट अगर इरेगुलर हो सो एरिथमिया, और हार्ट बीट अगर नॉर्मल हो सो रिथमिया। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, लार्जेस्ट आर्टरी हमारी कौन सी होती है? लार्जेस्ट आर्टरी हमारे हार्ट की कौन सी होती है?
चलें, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं आपको करेक्ट ऑप्शन उसी में बताऊंगी कौन सही बोल रहा है। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ, हमारी जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है ना बॉडी में बोल रही हूँ, चला लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, ठीक है। सो ये इसका आंसर भी दिया है कमेंट सेक्शन में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने अपना सर्कुलेशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी और आई होप मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया है और आप लोग को भी समझ आया हो। इंशाल्लाह ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।